Good morning students, good morning children, all of you. Okay, now yesterday we all started to new chapter in Hindi, lesson number 4, मटरू एंड मटरी। क्या देखा था हमने पिछले कल हमने हमारा हिंदी का चौथा पार्ट, क्या कहते हैं जिसे हिंदी में चौथा पार्ट शुरू किया था। क्या नाम था हमारे पार्ट का? मटरू और मटरी। इसमें मैंने आपको थोड़ा सा उसका पार्ट का क्या बताया था, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय दिया था कि उसमें कौन कौन है, क्या हुआ इसके द्वारा, और साथ ही साथ पिक्चर को दिखा के, चित्र को दिखा के आपको मैंने इसे कलर करने के लिए किया था। और उन सारे बच्चों को वेरी गुड जिन्होंने मेरा ये वर्क प्रॉपर कंप्लीट करके दिया। और उसी के साथ हम अपने पार्ट में आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ था कल हमने पार्ट में देखा था मटरू और मटरी। अब हम सोचेंगे कि मटरू और मटरी ये क्या है। कल मैंने बताया था आपको मटरू और मटरी एक क्या है, मटर के दो दाने हैं जो क्या कहलाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के जैसे हैं, जो कहाँ हैं, फल्ली जैसे आकार में बंद रहते हैं, है ना। तो क्या हुआ था, मटरू के दो दाने थे, मटरू और मटरी। कैसे थे मटरू और मटरी? हरे हरे, मोटे ताजे और गोल मटोल। देखे हैं आपने मटर के दानों को, कैसे दिखते हैं दिखने में? हरे हरे रंग के और गोल मटोल, स्वादिष्ट भी होते हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मटरू और मटरी मटर की फली में रहते थे। कल मैंने आपको बताया था कैसी होती है मटर की फली। मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके भी दिखा रही हूँ, है ना। ये है मटर की फली, है ना। कभी कोई छोटी होती है तो कोई बड़ी होती है। साथ ही साथ मटर के दाने किसी में छोटे होते हैं तो किसी में बड़े होते हैं, है ना। देखा है आप लोगों ने, आपके घर में जब मटर आती होगी तो आप लोग देखना उसमें मटर के दानों को क्या होते हैं, उसके साइज छोटे बड़े होते हैं, है ना। जब मटर कौली होती है तो उसके दाने भी कौले होते हैं, और जैसे जैसे मटर बड़े होते जाती हैं वैसे वैसे मटर के दाने भी क्या होते हैं, बड़े होकर पक जाते हैं। मैं यहाँ आपको चित्र दोहरा रही हूँ एक बार बनाकर। ये क्या हुई, हमारी मटर की फली बन गई। काफी सारे बच्चों ने तो मुझे इसे ड्रॉ भी करके दिखाया है ना। तो जिन बच्चों ने नहीं किया होगा वह इसे ड्रॉ करके देखेंगे। तो क्या है, देखो ये है हमारे मटरू और मटरी। ये हमने इसे क्या किया है, चित्र द्वारा दिखाया है ना। दिख रहा है आपको ब्लैक बोर्ड पे? ये है मटर के वो दाने जो इस फली में बंद है। तो इसी पे हमारी क्या है, ये कहानी है। तो क्या हुआ, मटरू और मटरी मटर की फली में रहते थे। देखिए आपने मटर की फली, वे समझते थे कि मटर की फली ही उनकी सारी दुनिया है, पूरी दुनिया है, क्योंकि इन दो दानों के आजू बाजू क्या है, मटर का ही पूरा भाग है, मटर की फली का भाग है, जिसमें इन्हें अंदर ही अंदर क्या होता है, हमेशा वह ऐसी बंद होती है। तो इन दो बच्चों को पता ही नहीं थी कि इस मटर की फली के बाहर की भी दुनिया कुछ अलग है, कुछ बड़ी है, और क्या क्या है वह इन सब से क्या थे, अपरिचित थे, मतलब क्या थे, अननोन थे। उन्हें तो इन सब के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। तो क्या हुआ, एक दिन उन्होंने माँ से खेत की कहानी सुनी, है ना। कल मैंने आपको बताया था इस पाठ का
उनके मन में खेत को देखने की इच्छा हुई कि हमें भी मम्मी क्या देखना है माँ, खेत देखना है। दोनों ने माँ से पूछा, माँ हम खेत देखना चाहते हैं, क्या हम खेत देखने जाएं? तो उस समय उनकी माँ ने उनसे क्या कहा कि बेटा आप अभी बहुत छोटे हो। क्या कहा? आप अभी बहुत छोटे हो, आपको तो अभी क्या नहीं है, बाहर जाने का और बाहर लुढ़कने का भी कोई ठीक से आपको अभी क्या नहीं आता, लुढ़कना भी नहीं आता। लुढ़कने का अर्थ क्या है? आपको अभी तो नीचे खेलना भी नहीं आता, उतरना भी नहीं आता, तो आप बाहर कैसे जाओगे? तो मटरू और मटरी ने कहा कि नहीं माँ, जिद की उन्होंने कि नहीं माँ हमें तो खेत देखने जाना है। तो बच्चे अपने से भी माँ की सुनने वाले थे क्या? तो उन्होंने क्या कहा? माँ से बिना पूछे वहां खेत देखने चल पड़े। उन्होंने चुपके से दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही घूमने चल दिए। आगे क्या हुआ? छलांग लगाते ही मटरू और मटरी केचुए के पीठ पर जा गिरे। क्या हुआ? वहां से गिरते ही जैसे उन्होंने फली से बाहर क्या रखा, कदम रखा, गिर गए। तो गिरते ही वह कहाँ जा पहुंचे? कछुए की पीठ पर जा गिरे। केचुआ मटक मटक कर धीरे धीरे चल रहा था। आपने खेतों में देखा होगा केचुए, अर्थवर्म कहते हैं जिसे, और बड़ी बड़ी इल्लियां होती है ऐसी। अलग अलग प्रकार के खेतों में काफी सारे अलग अलग प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं, है ना? तो उसी प्रकार खेतों में यह भी एक प्रकार का केचुआ भी क्या है? कीड़ा है, एक वो इल्ली है। केचुआ मटक मटक कर धीरे धीरे चल रहा था। मटरू और मटरी को बड़ा मजा आया यह सब करते हुए, क्योंकि उनके लिए ये सब क्या था? पहली बार हो रहा था उनके साथ। अचानक मटरू बोला, मटरी देखो कितना बड़ा लाल सा मटर। क्या हुआ? अचानक मटर देखकर मटरी ने कहा, मटरू बोला कि देखो मटरी कितना बड़ा लाल मटर है, चलो उसके पास चले। टमाटर ने सुना और हंस पड़ा। वह बोला, मैं तो टमाटर हूँ। मटरी और मटरी आगे बढ़े। उन्हें क्या लगा कि हमारे जैसे ही बाहर भी सारे एक जैसे होते हैं। जैसे हम हमारे पल्ली में कैद है मटर, उसी प्रकार हमारे जैसे मटर बाहर है और रंग बिरंगे प्रकार के हैं। तो उन्हें उन लाल टमाटर को देखकर क्या सोचा कि यह भी लाल टमाटर क्या होगा? मटर होगा। पर टमाटर ये सब सुनकर हंस पड़ा और बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो मटर नहीं हूँ, मैं तो टमाटर हूँ। और मटरू और मटरी आगे बढ़े। सामने हरे भरे बड़े बड़े टिंडे नजर आए। टिंडे पता है आपको? हमारे इस पाठ में सारी सब्जियों का नाम दोहराया जाएगा, जिसमें आपको भी पता होना चाहिए कि कौन सी सब्जी कैसी होती है ना? कौन सी सब्जियों को खाने से क्या पौष्टिकता मिलती है। वैसे तो सारी ही प्रकार में पौष्टिकता होती है सब्जियों में। देखा होगा आपने, मैंने कल भी आपको समझाया था कि जब जब सीजन में जो जो सब्जियां आती हैं वो सारी सब्जियों को सबने खाना चाहिए, क्योंकि हर एक सीजन की सब्जी में अपनी अलग अलग महत्वपूर्णता है और अलग अलग पौष्टिकता है। तो क्या हुआ? सामने हरे हरे बड़े टिंडे नजर आए। मटरी ने प्रश्न किया, क्यों भाइयों, तुम्हारा घर नहीं है? तुम तो जमीन पर ही पड़े हो। क्या हुआ? मटरी ने किससे पूछा? टिंडे से पूछा। टिंडों को उसकी बात सुनकर बड़ा मजा आया। उन्होंने हंसकर उत्तर दिया, हम टिंडे हैं, यहाँ बेल ही हमारा घर है। तो क्या होता है? टिंडे जमीन पर जब पड़े थे तो उन्होंने, मटर ने उनसे क्या पूछा कि अरे क्यों भाई, तुम्हारा घर है या नहीं, कि तुम यूं ही ऐसे बाहर पड़े रहते हो? तो टिंडे ने क्या जवाब दिया कि नहीं, हमारा तो घर ही बेला है। मतलब टिंडे कहाँ फलते हैं? जमीन के बेलाओं पे फलते हैं। मटरू और मटरी बहुत हैरान थे। घूमते घूमते हुए पेड़ के नीचे पहुंचे। उन्हें प्यास लग गई। वहां एक बड़ी सी गोल चीज दिखाई दी। दोनों डरते डरते उसके पास पहुंचे। मटरी ने पूछा, बड़े मटर भाई, यहाँ पानी मिलेगा? तरबूज को उनकी बात सुनकर बड़ी हंसी आई। बोला, मैं मटर नहीं तरबूज हूँ, भीतर आओ, तुम्हें मीठा मीठा रस पिलाता हूँ। दोनों ने उसका रस पिया। फिर बोले, माँ ठीक कह रही थी, अभी हम सचमुच छोटे हैं। दोनों लुढ़कते लुढ़कते घर की ओर चल दिए। क्या था आगे?
तरबूज को कि यह भी हमारे ही जैसा एक बहुत बड़ा मटर का दाना है। तो उन्होंने क्या पूछा कि मटर के बड़े भाई आप मुझे पानी पिलाओ, हमें पानी की प्यास लगी है। तो तरबूज ने क्या कहा हंसते हुए कि मैं मटर का दाना नहीं हूँ, मैं तो तरबूज हूँ, और आओ मेरे भीतर आओ, मेरे अंदर आओ, मैं तुम्हें अपना मीठा मीठा रस पिलाता हूँ। तो बच्चों को क्या समझ में आया इस कहानी से और इस पाठ से, मटर के दानों को, कि अभी वाकई में इस खेत को देखने के लिए, इस दुनिया को देखने के लिए अभी वो काफी छोटे हैं। उन्हें बड़ा होकर इन सब चीजों का क्या होगा, हाँ पता चलेगा कि कौन क्या है और कैसे है। तो उन्हें क्या लगा कि नहीं, उन्हें अपनी माँ की बातों पे क्या हुआ, विश्वास हुआ, क्योंकि माँ ने उनको कहा था कि बेटा इन सब चीजों की जानकारी लेने के लिए, आपका परिचय लोगों को दिखाने के लिए, देखने के लिए आप अभी काफी छोटे हो। तो वह खुश होकर दोनों दाने मटरी और मटरू लुढ़कते लुढ़कते अपने घर की ओर चले गए। तो क्या होता है, एक हमें सीख मिली है कि समय आने पर ही हम जब बड़े हो जाते हैं तो हर एक चीज का समय निर्धारित होता है ना, बना होता है, जिसे समय आने पर ही हम सीख सकते हैं। जैसे कि आप अभी छोटे हो, फर्स्ट से आप सेकंड में आए। एक आपके लिए उदाहरण कि आप जब फर्स्ट में थे तो आपको थोड़ी थोड़ी चीजों की जानकारी दी गई थी, स्कूल में आपको थोड़ी थोड़ी स्टडी करवाई गई थी। क्यों? क्योंकि आप उस समय छोटे थे। अब जब आप फर्स्ट से सेकंड में आए हो तो आपका क्या हुआ है, प्रमोशन हुआ है, मतलब एक स्तर और बढ़ गया है, एक क्लास आपकी और आगे बढ़ गई है। तो पिछले साल के अकॉर्डिंग, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग आपको दिस ईयर क्या होगा, थोड़ी उन चीजों को ज्यादा सीखने मिलेगा, थोड़ा एक लेवल बढ़ जाएगा, वो सब नई नई चीजें आपको देखने मिलेगी। तो क्या होता है, कोई भी चीज सही समय पर ही सिखाई जाती है और सीखी जाती है। तो वैसे ही हमारा ये पाठ था मटरू और मटरी का। तो क्या हुआ, पठन के दौरान पूछे जाने वाली ये प्रश्न है हमारे पास, तो हम इसको देखेंगे। मटरू और मटरी की क्या इच्छा हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप यदि क्लास में होते तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको करती और आप मुझे रिटर्न में क्लास में ही आंसर देते। तो ऑनलाइन के जरिए भी आप ये कर सकते हो। मटरू और मटरी की क्या देखने की इच्छा हुई, मटरू और मटरी की खेत देखने की इच्छा हुई। ये मैं आपको उत्तर इसीलिए बता रही हूँ कि यदि मैं आपसे प्रश्न करूँ, आपको क्वेश्चन लिख कर दूँ, तो आपको बिना ध्यान दिए, बिना अपने सोचे आपको इस प्रश्न का उत्तर तुरंत आ जाना चाहिए। तो आपको इस पाठ को क्या करना है, रीड करना है ना, अच्छी तरह एक एक प्रश्न, एक एक वाक्य को, एक एक लाइन को प्रॉपर रीड करना है, जिससे आपको ये क्या होगा, चैप्टर समझ में आएगा। मटरू ने लाल रंग का मटर किसने कहा, किसे कहा था लाल रंग का मटर, हाँ टमाटर को। तरबूज ने मटरू मटरी को क्या पिलाया, तरबूज ने मटरू मटरी को अपना रस पिलाया, मीठा मीठा, है ना। और आगे है हमारे शब्द सागर। लुढ़कना क्या होता है, गोल गोल घूमकर आगे बढ़ना, है ना। देखा होगा आपने, कोई भी चीज समझो बॉल हो गया, या फिर आप आगे चल के जब मटर के दाने आप कभी देखोगे तो आप उसका यूज करके देखना, घर में प्रैक्टिकल करके देखना। एक मटर का दाना लेना, है ना, और उसे क्या करना, आप जमीन पे छोड़ के देखना, तो वो आप देखोगे वो सीधा नहीं गिरेगा, वहां क्या होगा, जमीन पे गिरकर आजू बाजू कहीं पे भी भागेगा, कहीं पे भी जाएगा, है ना, वो कांस्टेंट ही गिरेगा। तो क्या होता है, लुढ़कना मतलब वही गोल गोल घूमकर इधर उधर होना। अचानक से, एकदम से, बेल वह पौधा जो किसी पेड़, दीवार या खंबे के सहारे बढ़ता है, जैसे कि करेले की बेला हो गई, और काफी सारे आपने देखे होंगे बरबट्टी के सब्जियों में, काफी सारे ऐसे भी सब्जियां हैं जो जमीन पे लगते हुए बेला के सहारे से ऊपर बढ़ते हैं और फलते हैं। भीतर, अंदर आना। आपको यह शब्द सागर आपकी कॉपी में लिखना है ना, पेज नंबर 50 ये आपको करना है। और साथ ही साथ पठन के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न, ये जो 3 प्रश्न दिए हुए हैं, आपको भी उसके उत्तर आपको लिखना है, प्रश्न भी लिखना है और कॉपी पे भी लिखना है।
मटरू ने मटरी से कहा। क्या भाइयों, क्यों भाइयों, तुम्हारा घर नहीं है, तुम तो जमीन पर ही पड़े हो। किसने कहा था? मटरू मटरी ने किसे? टिंडे से कहा था। यह बेल ही हमारा घर है। हाँ, किसने? टिंडे ने मटरू और मटरी से कहा। भीतर आओ, तुम्हें मीठा मीठा रस पिलाता हूँ। किसने कहा? तरबूज ने कहा। रुको रुको, अभी तुम दोनों बहुत छोटे हो। किसने कहा था? माँ ने मटरू और मटरी से कहा था। तो ये भी आपको क्या करना है? आपकी कॉपी में राइट डाउन करना है। ओके, और इसी के साथ आपके प्रश्न उत्तर है जो मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में करवाऊंगी, है ना। मतलब आज के लिए मैंने जो जो बताया आपको वो आपको करना है। लेसन की रीडिंग करना है और उसके प्रॉपर लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को जो मैंने बताया है उसे आपको आपकी कॉपी में लिखकर मुझे सेंड करना है। ओके, नाउ